नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने जा रही है। चाहे भारत के पूर्वी राज्य हों, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश के भागों पर, राजस्थान के भागों पर भी अब बारिश की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं कि कई मौसमी सिस्टम भारत के राज्यों पर इस समय बने हुए हैं और जो सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर है दोस्तों, कि जो ये हवाएं यहाँ से आ रही हैं बंगाल की खाड़ी से, ये इतनी दूर से ना घूमकर ये यहाँ से ही घूमकर इस तरह से इस सर्कुलेशन को मिलनी शुरू हो जाएगी और इस सर्कुलेशन को मिलते ही ये ताकतवर होकर आगे की तरफ बढ़ेगा। ताकतवर ये धीरे धीरे हो रहा है और जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी अब बारिश की गतिविधियां बढ़ रही है। आज भी जैसा कि आपने देखा कि बादल छाए रहे कई भागों पर, हालांकि कुछ स्थानों पर धूप भी निकली है और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली है। और देखिए, जिन भाइयों के यहाँ पर जिलों पर अभी बारिश की गतिविधियां नहीं हुई हैं तो उन्हें तो ऐसा लगता है कि कहीं पर भी बारिश नहीं हो रही है, चाहे इसमें हरियाणा की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो। तो जिन जिलों पर बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिल रही है, सिर्फ बादल आते जाते देखने को मिलते हैं, तो उन भाइयों को तो यही लगता है कि बारिश कहीं पर भी नहीं हो रही, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बारिश की गतिविधियां कई भागों पर हो रही है, देखने को मिल रही है और जल्द ही ज्यादातर भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और आपको बता दें कि देखिए, फिलहाल मानसून आज जहां का तहां ही रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन अगले हम बोल सकते हैं कि 27-28 जून तक कई भागों पर आगे बढ़ेगा। इसमें चाहे पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश के भाग हो, कई भागों पर मानसून आगे बढ़ेगा। और देखिए दोस्तों, मानसून ने अब की बार एक अलग ही रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून आकर तब जाकर राजस्थान के भागों पर आता था। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि यहाँ पर यानी कि कई भाग बिहार के भी बचे हुए हैं जिले, और झारखंड के, पश्चिम बंगाल के, उत्तर प्रदेश पर भी अभी तक मानसून नहीं आया है, सिर्फ ललितपुर जिले को छोड़ के। तो यहाँ पर मानसून जो है वो, और यहाँ पर क्या हुआ कि दोस्तों मानसून जो है राजस्थान के भागों पर, यानी कि गुजरात के भागों को कवर करते हुए राजस्थान के भागों पर आगे बढ़ गया है। तो ऐसा जो है देखने को मिला है अब की बार, यानी कि एक नई तरह से मानसून ने आगे बढ़त की है। लेकिन जल्द ही ये जो भाग यहाँ पर बिहार के भाग बचे हुए हैं, झारखंड के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के, तो यहाँ पर भी जल्द ही मानसून अगले 2 दिनों के दौरान जो है अंदर पहुंचने वाला है, कई भागों पर बढ़ने वाला है। और बिहार के भागों से भी कई कमेंट आए हैं कि सर हमारे दक्षिणी बिहार पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो रही है, तो वहां पर भी जल्द अब बारिश होने के आसार है और अच्छी खासी बारिश होने की संभावना भारत के कई राज्यों पर बनी हुई है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है। तो देखिए, एक सर्कुलेशन तो यहाँ पर उत्तरी पंजाब, माफ कीजिएगा, उत्तरी राजस्थान के भागों पर है, इससे एक ट्रफ यहां तक बनी हुई है उत्तर प्रदेश के, बिहार के भागों तक, और एक सर्कुलेशन पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है और ये ट्रफ फिर आगे तक पहुंच रही है और ये सर्कुलेशन यहां पर बना हुआ है। इधर जो सर्कुलेशन है वो गुजरात के कुछ भागों पर है और बाहर भी निकल चुका है, तो इसकी वजह से भी मॉइस्चर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कई भागों पर किस तरह से पहुंच रहा है और तटवर्तीय भागों पर एक ट्रफ बनी हुई है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम है और भारत के कई राज्यों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो 27 जून की करेंगे कि 27 जून में किस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर हमें नजर आ रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश किस तरह से बढ़ रही है, बिहार के भागों पर भी बारिश बढ़ रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर, यानी कि अब बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे वे बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मौसमी सिस्टम अलग अलग रोल अदा कर रहे हैं बारिश करने का। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम उत्तर प्रदेश से। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो सर्कुलेशन है उसके कारण जो मॉइस्चर है वो अंदर की तरफ पहुंच रहा है, जिसकी वजह से 27 जून में उत्तर प्रदेश के देखिए, इसमें लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोंडा, सीतापुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार है। और इसके अलावा कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, मऊ, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली से और प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर, आजमगढ़,
के आसपास के भागों पर, बाराबंकी, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव के आसपास के भागों पर कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार जो है यहाँ पर बने हुए हैं। इसके साथ साथ सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, और हम यहाँ पर बोल सके मैनपुरी और झांसी, ललितपुर के भागों पर, हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, अमरोहा के भागों पर भी यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ इन भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर भी नजर आ रही है कि कई इलाकों पर यहाँ पर भी बारिश होने के आसार उत्तर प्रदेश के भागों पर बने रहेंगे। इनके ज़्यादातर हम बोल सकते हैं कि भागों पर बादल दिखेंगे और कई इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होगी। और ये जो रीजन होगा इतना, तो इन भागों पर कई इलाकों पर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इसके साथ साथ हरियाणा पर भी, यानी कि दिल्ली के भी देखे कई भागों पर बारिश होगी, और हरियाणा पर भी सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पलवल, गुड़गांव, फरीदाबाद के आसपास के भागों पर, पंचकुला, यमुनानगर पर भी मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश होने के आसार है। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो देखिए उत्तराखंड के भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बारिश होगी। जम्मू कश्मीर पर भी बादल दिखेंगे। पंजाब पर हालांकि दोस्तों मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना पंजाब के भागों पर भी हमें नजर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के भी कई इलाकों पर, यानी कि जोधपुर से लगाकर नागौर, भीलवाड़ा, जालोर और बाड़मेर के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश होगी। इसके साथ साथ जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारा और उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भी कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने के आसार हैं। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर क्या होगा कि यहाँ पर बादल आएंगे तो कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी जो है वो हमें नजर आ रही है। और जो मध्य से नीचे की तरफ भाग है इन पर काफी अच्छी बारिश होगी। गुजरात के भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार है, चाहे इसमें सौराष्ट्र के भाग हों, चाहे कच्छ के भाग हों, और अंदरूनी भागों पर भी छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर और कई इलाकों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश की दोस्तों अगर बात करें तो ज्यादातर भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ देखिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और इसमें गुना, अशोकनगर, सेनी, मचमत्सोर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और सिरोहो और भोपाल, विदिशा, धार, बैतूल, हरदा और अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगाकर टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर के कई भागों पर यहाँ पर मेघ गर्जना बारिश होने के आसार जो है वे बने रहेंगे कई भागों पर। और जैसा कि मैंने बताया कि कुछ भागों पर तेज बारिश होने की भी संभावनाएं रहेगी। बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार के जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के भाग है, यहाँ पर कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश मेघ गर्जना के साथ देखने को मिलेगी। लिहाजा जो पटना, वैशाली, गया और दरभंगा के आसपास के भाग है, यहाँ पर क्या होगा कि वैसे बादल तो रहेंगे लेकिन बारिश की संभावनाएं हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक होने की संभावना है, वो भी कुछ ही जिलों के भागों पर, सभी जिलों पर नहीं, कुछ ही भागों पर। लेकिन जो उत्तरी तराई वाले भाग है वहां पर अच्छी खासी बारिश ज्यादातर भागों पर होने का आसार है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश होगी। झारखंड के भी गोड्डा, पुकोर, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के लोहरदगा, लतेहर के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ इलाकों पर बारिश होने का आसार है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी, उड़ीसा के भागों पर भी। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, कवथर और मुंगेली के साथ साथ रायपुर, बालोद, बाजार के कई भागों पर बारिश होने का आसार है। और सबसे अधिक वर्षा जो होगी वो छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर इस मॉइस्चर का, यानी कि यहाँ से सर्कुलेशन का असर रहेगा। इन भागों पर काफी तेज बारिश होने का आसार है। आंध्र प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना पर भी करीमनगर, वारंगल, खमाम, हैदराबाद के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार है। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के भागों पर भी नांदेड़, परभनी, लातूर और अकोला, वाशिम
से लगाकर गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा के भागों पर, जालना, बीड़ के भागों पर, कई इलाकों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम दर्जे की बारिश कुछ स्थानों पर तेज देखने को मिलेगी। कर्नाटक के भी तटवर्तीय भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी और केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो है वे हमें नजर आ रहे हैं। यानी कि कल से जो बारिश की गतिविधियां है वे बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगी। इधर राजस्थान के भी भागों पर बारिश बढ़ेगी, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर भी बारिश बढ़ने के आसार हैं। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर 28 जून की अगर बात करें तो 28 जून में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार के भागों पर नीचे की तरफ बारिश बढ़ेगी। यानी कि अब तक तराई वाले भागों पर बारिश चल रही थी, लेकिन मध्य भागों से नीचे की तरफ आएगी। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बारिश होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के भागों पर भी, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कई इलाकों पर यानी कि जबरदस्त बारिश होने के आसार है। 29 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर काफी ज्यादा बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर होगा। तो हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होगी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर जबरदस्त बारिश होने के आसार है। गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर। और इस तरह से जो बारिश की गतिविधियां हैं आने वाली 30 जून में भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के कुछ भागों के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली के भागों पर जबरदस्त बारिश होने के आसार है। यानी कि मूसलाधार बारिश कई भागों पर होगी। और इसके अलावा भी 1 जुलाई में ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और इसी तरह से बारिश 2 जुलाई में भी जबरदस्त मध्य प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। और यहाँ पर 3 जुलाई में भी ये जो सिस्टम है राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ जाएगा। राजस्थान के कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होने के आसार है। महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर लगातार बारिश जो है वो चलती रहेगी। तब भी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और यहाँ पर 4 जुलाई में भी भारत के कई राज्यों पर बारिश होने के आसार है और 5 जुलाई में भी लगातार बारिश होने की संभावना कई भागों पर बनी रहेगी। चाहे तटवर्तीय महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यानी कि ज्यादातर भागों पर, चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो, ज्यादातर भागों पर बारिश होने के आसार जो है वे बने रहेंगे। तो इस तरह से बारिश होने की संभावना भारत के राज्यों पर हमें नजर आ रही है। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।